ओके स्टूडेंट्स, कल के इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसकी जो सब हेडिंग आ जाएंगी वो आ जाएगी नंबर 1 आइसोलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। देखो, प्रिपरेशन आपको पता है कि बनाने को कहते हैं। आइसोलेशन किसी चीज को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल का वर्ड यूज किया जाता है, अलग करना या फिर निकालना। अलग करना या निकालना, जैसे कि अक्सर होता है, जैसे आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि ऑरेंज जूस जो हम निकालते हैं ऑरेंज से, ऑरेंज लेकर हम उससे प्रेस करते हैं और उससे ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं, तो उसमें से जूस जो निकल रहा है इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना। यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर से उसका एक्चुअल उसका जूस निकाल लेना, उसको हम कहते हैं आइसोलेशन। इस तरह बेंजीन हम आइसोलेट करते हैं। कैसे? कोल कोल को हीट करके बना दिया जाता है लिक्विड, हाई हीट, हाई टेम्परेचर पे, और वो बन जाता है कोल तार। फिर उस कोल तार को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस के जरिए हम उसके अंदर से बेंजीन को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोल के जरिए बेंजीन हासिल हो रही है। कोल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो नेचुरल प्रोडक्ट से हासिल कर लेने के लिए वर्ड हमने यूज किया आइसोलेशन, अलग कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कोई केमिकल रिएक्शंस के जरिए भी बना सकते हैं। नंबर 2, नंबर 2 आपके पास आ जाएगा आइसोलेशन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम, ठीक है, आइसोलेशन फ्रॉम पेट्रोलियम इस तरह से समझिए। हम इस तरह से करेंगे कि हम इसमें एनहेक्सेन, एनहेक्सेन, एनहेक्सेन जिसको मैं कह सकता हूँ C6H14। इसको हीट करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजीन में। ये बेंजीन बनाया मैंने, ठीक है ना। अब मैं आपको ये समझा चुका हूँ, इसलिए इसको ज़रा आप ध्यान से समझिए। हर कॉर्नर एक कार्बन है, ठीक है ना।
और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें ये मौजूद है, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड अंदर। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझाते हैं आपको। मैकेनिज्म में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास देखो बेटा, गौर से समझना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये भी एक एन हेक्सेन ही है, ये भी एक एन हेक्सेन ही है, और ये एक ओपन चेन है। ओपन चेन इसलिए क्योंकि इसमें पहला और आखिरी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ। 1 2 3 4 5 6, पहला और छठा कार्बन आपस में जुड़ा हुआ। पहला और छठा कार्बन अगेन आपके पास CH3 ही है। ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, दोनों ही CH3 हैं। एक हाइड्रोजन मैंने बस अलग करके दिखा दिया। फिर किया जाता है इसको हीट। जब हीट किया जाता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करते हैं शेयरिंग करके। और जैसे ही आपस में एक दूसरे से शेयरिंग का बॉन्ड बनाते हैं तो आपके पास बन जाता है CH2 CH2 तो CH2। इस तरह से आपके पास आप देख सकते हैं कि अब ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो अब ये दो कार्बन आपस में बॉन्ड हो गए। तो पहले ये था आपके पास ओपन चेन, और अब आपके पास ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन ही है क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लग रहा है। हेक्सेन हेक्सा 6 के लिए। और ये अब कहलाएगा क्लोज चेन, क्योंकि अब इसमें सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्लोज चेन कहलाएगा। ठीक है जी, अब इसको फर्दर और समझाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये तो ए हो गया, अब डी। देखो ये हर कार्बन CH2 है, ऊपर वाला ही साइक्लोहेक्सेन में बना रहा हूँ। ये मैं ऊपर वाला ही मैंने सी एच साइक्लोहेक्सेन बनाया है। हर कार्बन CH2 है, देख सकते हैं आप। हर कार्बन 1 CH2 है, फिर दूसरा भी CH2 है, तीसरा भी CH2 है, ठीक है, चौथा भी CH2 है, पांचवा भी, छठा और छठा भी CH2 है। फिर हम इसको करते हैं हीट। तो हीट करने से हमारे पास ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कार्बन आपस में इंटरनली बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यानी कि ये यहाँ फॉर्म होगा, ये यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा, ये यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा, ये यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से आपके पास
CH 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 CH। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन के अंदर 6 कार्बन के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गया। और 3 हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो गए। दोबारा समझो, दोबारा समझो जरा। देखो एन हेक्सेन से कि जो कॉर्नर के कार्बन थे उनके हाइड्रोजन रिमूव हो गए CH3 के, तो वो इस तरह से आपके पास CH2 बन के जुड़ गया। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस तरह से वो बन गया साइक्लोहेक्सेन, क्लोज चेन। ओपन चेन से क्लोज चेन बना है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, H2। फिर वही साइक्लोहेक्सेन को आपने दोबारा इस्तेमाल किया। इस दफ़ा जब आपने साइक्लोहेक्सेन लिया है तो इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर से दोबारा से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। देखो बेटा, गौर से बात को समझो। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो इस तरह से उनके दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 4 इनके भी हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो इनके दरमियान भी डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान के हाइड्रोजन भी रिमूव हुए, तो इनके दरमियान भी डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान भी डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब बताइए आपको क्या समझ नहीं आ रहा इसके अंदर? सिंगल बॉन्ड पहले से ही मौजूद थे, अब डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन से पहले ये क्या था, साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या बन गया है, बेंजीन। समझ में आ गया? 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। ठीक है बेटा, अब क्लियर है? इस तरह से हमारे पास बेंजीन फॉर्म हो गया। गुड। तो इस तरह से अगर मैं आपको इसको मिनिमाइज करके दिखाऊं मैकेनिज्म को, तो एन हेक्सेन से हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया, साइक्लोहेक्सेन से फिर हमने बेंजीन बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन था और उसका फिर मैकेनिज्म हो गया। तो हमारे पास ये दो दूसरा हो गया इसका। अच्छा, अब ये हमारे पास आइसोलेशन फ्रॉम पेट्रोलियम का एक पहला रिएक्शन था, यानी कि इसको मैं कहूँगा नंबर 1। तो उसके बाद रहते हैं नंबर 2 पे। बाय साइक्लाइजेशन ऑफ एन हेप्टेन, साइक्लाइजेशन ऑफ एन हेप्टेन। एन हेप्टेन यानी कि एन हेप्टेन आप लोग जानते हैं C7H16 बता चुका ना, डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आपने हीट किया, तो हीट करने से आपके पास बन गया बेंजीन बना आपके पास। ठीक है, और हाइड्रोजन इसके साथ साथ मीथेन का एक मॉलिक्यूल।
अब इसका मैकेनिज्म समझाते हैं आपको। तो जनाब मैकेनिज्म क्या है इसमें, देखो ये एक आपके पास एन हेप्टेन है। हेप्टेन यानी कि 7 कार्बन, ठीक है, 7 कार्बन आपके पास मौजूद हैं। अब मैंने यहाँ पे किया ये है कि नंबरिंग में करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं वो पहले और छठे कार्बन के रिमूव हो रहे हैं। किसके? पहले और छठे कार्बन के। तो अब हमारे पास जब पहले और छठे कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो एस से, तो इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो ये आपस में ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, शेयर कर लेंगे, और जब ये शेयर कर लेंगे तो आपके पास बनेगा CH2, ठीक है, CH2 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 CH, ठीक है ना, और इसके साथ लगा हुआ था CH3, और यहाँ इन दोनों कार्बन के दरमियान भी एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसको अगर आप समझे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऊपर कर दूँ CH, मैंने सिर्फ थोड़ा सा रोटेट किया है और कोई भी चेंज नहीं लाया मैं इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ क्या है कि जो अटैच था CH3 उसको मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। तो ये हमारे पास कहला रहा है मिथाइल, क्योंकि मिथाइल लगाओ ना पर, और है क्या ये साइक्लो हेक्सेन। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। साइक्लोहेक्सेन इसलिए, साइक्लो क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज चेन है, हेक्सेन इसलिए क्योंकि 6 हैं, और मिथाइल अलग से करके बता रहे हैं। आप ये सोचिएगा नहीं कि हेप्टेन है, असल में मिथाइल का नाम अलग से ले रहे हैं, मिथाइल एज अटैच ग्रुप बता रहे हैं, अटैच ग्रुप एज अ मिथाइल, और फिर पूरा चेन जो है वो साइक्लोहेक्सेन का है, ठीक है। ये बन गया आपके पास मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन रिमूव हुए तरफ से तीन, टोटल 6 कार्बन से, टोटल 6 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है ना। तो आपके पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस तरह से इनके दरम्यान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और इस कार्बन पे मौजूद था एक CH3 जो कि ये टाइप। तो अगर गौर करो तो ये बेंजीन बन गया है और बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है। मैं इसको अगर इस तरह से बनाऊं तो बात समझ में आती है। ये CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ये एक ही चीज है। ठीक है। ये कहलाएगा मिथाइल बेंजीन। और इसका एक और नेम जो कॉमन नेम लिया जाता है वो है टॉलीन। याद रखिएगा इसका एक और नेम टॉलीन है, क्योंकि अक्सर पास पेपर में टॉलीन के नाम से भी इसको लिया जाता है। CH3 ऑन बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टॉलीन भी कहते हैं। आप पूछ रहे थे ना सवाल पे पास पेपर में किस तरह आते हैं, तो इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू टॉलीन या टॉलीन टू बेंजीन, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा पर्पस जो है वो टॉलीन या मिथाइल बेंजीन बनाना नहीं है, बेंजीन ही बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मिथाइल बेंजीन के साथ अगर मैं इसको दोबारा लिखूं यानी कि CH CH, यहाँ पे CH 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 CH, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब हम इसको देते हैं हाइड्रोजन और इसको देते हैं हीट। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाता है और दूसरा हाइड्रोजन उसको रिमूव करता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। एक्चुअली कार्बन के टोटल जो बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4, हाँ, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। यहाँ मैंने गलत हाइड्रोजन बना दिया था। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है एक टॉलीन। इसको हाइड्रोजन जब देंगे तो हाइड्रोजन जो है, ए इसको इस तरह समझाता हूँ, हाइड्रोजन जो है
हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो जाके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, जबकि दूसरा हाइड्रोजन जो है वो अपने एटम के साथ अटैक करेगा इस कार्बन पे, ताकि इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाए। क्योंकि बेंजीन जो है वो है C6H6। अगर CH3 रिमूव हो गया और कोई हाइड्रोजन ना आया तो बेंजीन C6H5 बन जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह से CH 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 और CH। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और वो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड, वो वाला जो हाइड्रोजन है वो ये ऐड हो गया। और आपके पास कौन अलग हो गया, CH4 अलग हो गया। मीथेन जो है वो हाइड्रोजन लेकर CH3 से CH4 बन के अलग हो गया। इस तरह से आप देखिए तो हमने फिर से बेंजीन को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, ये है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, जो इसके अंदर थर्ड पार्ट है प्रिपरेशन का। देखो अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने हेप्टेन से बेंजीन बनाया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है नंबर 3, फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को मैं पहले भी बता चुका हूँ, इथाइन को एसिटाइलिन बोल दिया जाता है। इथाइन, सॉरी, इथाइलिन, इथाइन, इथाइन को एसिटाइलिन बोल दिया जाता है। और आपको याद रखना है, इससे जरूरी है कि पास पेपर में कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। 3 मॉलिक्यूल लिए हमने इथाइन के, और इनकी करा दी हमने पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जब इनकी करा दी तो हमारे पास बन गया बेंजीन। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे। तो इसका लिखेंगे मैकेनिज्म। देखो, 1 2 3, इथाइन के 3 मॉलिक्यूल बना दो, और हाइड्रोजन इसका एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ। ठीक है, फिर कार्बन रखो 1 2 3। ठीक है, एक इसका यहाँ हाइड्रोजन रखिए, एक इसका यहाँ हाइड्रोजन रखिए, 2 इथाइन के मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, फिर बनाए 1 1 2 3, यहाँ कार्बन, एक हाइड्रोजन का यहाँ रखिए, एक हाइड्रोजन का यहाँ रखिए। तो ये नजर आ रहा है 3 इथाइन के मॉलिक्यूल है, लेकिन असल में ये इस तरह मैंने रखे हैं कि ये बेंजीन की अरेंजमेंट में है। बीच में प्लस लिख दिया, यानी कि आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इन 2 कार्बन के दरमियान बन जाएगा। जैसे इन 2 कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन का अपना बॉन्ड ब्रेक होगा और इन 2 कार्बन के दरमियान बन जाएगा। जैसे ही इस कार्बन का बॉन्ड जो है नया बनेगा तो इसका ये पुराना वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा कार्बन, इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड बन गया इस कार्बन से, और डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड रह जाएगा। फिर इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन गया इस कार्बन से, और इस कार्बन का जो डबल ट्रिपल बॉन्ड टूटा तो सिर्फ रह गया डबल बॉन्ड।
फिर इस कार्बन का इस एक बॉन्ड हो गया इस कार्बन से, और इसका ट्रिपल बॉन्ड टूटा तो रह गया इसके दरमियान डबल बॉन्ड, और हर कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन। हर कार्बन पे लगा हुआ आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो बन गया आपके पास क्या, ये बन गया आपके पास थाइन से बेंजीन। ये थाइन थे, तीनों अलग अलग थे। थाइन कह लो या स्टाइलीन कह लो, और इससे क्या बन गया आपके पास, बेंजीन। ठीक है, एक तरह से फिर हमने बेंजीन फॉर्म कर लिया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि आखिरी प्रिपरेशन जो हमारे पास है इसकी, नंबर 4 वो है फ्रॉम फिनोल। फिनोल मतलब ये कि बेंजीन जो है, इसके अगर ऊपर OH लगा हो तो उसको हम कहते हैं फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो हम उसे कहते हैं फिनोल, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिनोल की नंबर 1 हम करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल की हम कैसे रिडक्शन करके उसको बना सकते हैं। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे। यहाँ रिडक्शन का मतलब जो है वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा अगर देखो जिंक जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। जैसे ही जिंक जिंक डस्ट कहते हैं, जैसे ही ये ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड कर लेगा जो यहाँ पे मौजूद कार्बन है। और जैसे ही इस कार्बन से बॉन्ड कर लेगा तो आपके पास वापस से तो आपके पास इस तरह से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो बन गया बेंजीन, और जिंक ने ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। ये COO सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट
सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को जब सोडा लाइम और हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, और उसके अलावा N2CO3। अब देखो कैसे ये भी समझा देते हैं आपको का मैकेनिज्म। सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, यानी कि ये सी डबल ओ एन ए जो तो मौजूद है ना, ये वही है। ऊपर जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन के अंदर जो है सी डबल ओ एन ए, ये सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और सोडा लाइम इसमें हम रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा है। तो होता क्या है कि ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास ये निकल जाएगा। सोडा लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हम मीडियम रखते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो देखो कितने सोडियम निकल रहे हैं। अब आपके पास जब यहाँ से ये न्यू होगा तो ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से बॉन्ड करेगा, जो उस वाला कार्बन है, टॉप वाला कार्बन, ताकि उस कार्बन के ऊपर भी एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाए और वो CH हो जाए। ठीक है, ये आपके पास बन गया बेंजीन। और आप गौर करो तो क्या निकल रहा है, दो सोडियम है तो Na2, ठीक है, सी, और ऑक्सीजन कितने हैं, दो यहाँ पे हैं और एक Na के साथ आ रहा है तो CO3 बन गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और इस तरह से हमारे पास बेंजीन भी फॉर्म हो गया। यस बताइए मुझे, बेटा समझ में आ गया आप सबको। यहाँ हमने आज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का टॉपिक जो है वो तकरीबन खत्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीक में जो है वो रिएक्शंस करेंगे। मुझे ये बताइए कि आप सबको एक चीज क्लियर है। हारिस क्लियर हो गया बेटा?